अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। एज़ यूजुअल आज हम लोग प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और कराची स्टॉक मार्केट में आज मंदी देखी गई है। मौशी मसाइल बढ़ने लगे हैं और सरमायाकार मौशी मसाइल बढ़ने की वजह से मोहतात नज़र आ रहे हैं। 100 इंडेक्स में आज 700 पॉइंट्स माइनस गए हैं और 100 इंडेक्स आज 48,000 से गिर कर आपको बताएं कि 47,600 की हद पर आ गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। इसके अलावा करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में आज भी डॉलर की कदर में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। कितना इजाफा देखने में आया है ये भी हम लोग प्रोग्राम में आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल तनाजुले का शिकार है। हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे एक्सपोर्ट को लेकर और टेक्सटाइल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी का एक रोल रखता है, एक ऐसा सेक्टर है, लेकिन टेक्सटाइल पर कोई तवज्जो खातिर ख्वाह नहीं दी जा रही। अगर तवज्जो दी जाए तो हो सकता है पाकिस्तान के जितने भी मौसमी मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान ईजिली निकल सके। महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगा डॉलर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को नीचे लेकर आ गया है और एक साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की शरह में 11.4% की बड़ी कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट में इजाफा, मालियाती इदारों ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मशीनरी इंपोर्ट तो हो रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, लेकिन मशीनरी की जितनी भी दरामदात हैं उसमें 20% इजाफा हो गया है, यानी कि उनकी कीमत में इजाफा हो गया है। ये भी हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। तामीराती और माइनिंग के इस्तेमाल में भी मशीनरी की इंपोर्ट में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान का 2022 और 23 के फिस्कल जो डेफिसिट है उसमें इजाफा देखने में आया है। एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। निगरान हुकूमत के लिए मौशी चैलेंजेस मजीद बढ़ चुके हैं। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ऑलरेडी निगरान हुकूमत को दरपेश हैं और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आने वाले वक्तों में निगरान हुकूमत को अपनी मुद्दत में देखने होंगे, ये हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अगले 6 माह में मौशी अशारियों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मालियाती खसारे ने गुज़िश्ता 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है नाजरीन, और इसके अलावा रिकॉर्ड खसारा आमदनी और अखराजात के दरमियान बड़े फर्क से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे आदाद शुमार जारी किए गए हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा और किल्लत से पेट्रोलियम मसनूआत की कदर में भी जो है वो इजाफा हो चुका है और पेट्रोल इंपोर्ट मुतासिर हुई है। इसकी वजह से जुलाई 23 में पेट्रोलियम इंपोर्ट में हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट में सालाना 44% कमी आई है। इसके अलावा हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने के लिए कमर कस ली है। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने के एक बार फिर से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। कितनी महंगी होगी और कब तक ये महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा, कब तक आवाम पर इसी तरह बोझ हुकूमत की जानिब से डाला जाता रहेगा, एक अहम सवाल है। इसका जवाब बारहा कोई हुकूमत की जानिब से देने से कासिर है और रवां साल भी मजमूई इजाफी बोझ 721 अरब रुपए हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ चुका है आवाम की जेब पे और एक बार फिर से अगर बिजली महंगी होती है तो मज़ीद आवाम की जो जेब है वो मुतासिर होगी इससे। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। हमजा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है, आज क्या सूरत हाल देखी गई? जी पलवशा, आज स्टॉक ट्रेडिंग में हमने सेंटिमेंट्स बहुत लो देखे इन्वेस्टर्स के और कराची स्टॉक मार्केट के अंदर आज मंदी देखी गई। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था, बड़ी उम्मीदें थी कि आज कारोबार ग्रीन जोन के साथ होगा, बड़ी अच्छा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मौसमी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा रोके रखा। लिमिटेड वे के अंदर इन्वेस्टमेंट आज हुई। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में आज हमने कमी देखी। सेलिंग का आज माहौल रहा जिसकी वजह से 100 इंडेक्स के अंदर 770 पॉइंट्स की कमी हुई। क्लोजिंग 770 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ। 47,400 के लेवल पे आज 100 इंडेक्स बंद हुआ। हाई लेवल 48,200 था, यानी 48,000 की नफसातियत से गिरकर 100 इंडेक्स 47,000 की नफसातियत पे आ गया। सिर्फ 20 बिलियन वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किए गए। सियासी चपकली दिन ब दिन बढ़ रही है, सियासी तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट का जो ट्वीट है उसने कराची स्टॉक मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। अच्छा। उसके बाद अगर बात की जाए करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट पे जो रुपया गिर रहा है दिन ब दिन और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी देखी गई। पहले हमने देखा कि 200 पॉइंट्स मार्केट गिरी, फिर 300, फिर 500 और फिर एट दी एंड 770 पॉइंट्स पर मार्केट क्लोज हुई। तो सेंटिमेंट्स आज बिल्कुल भी हाई नहीं थे। ब्लू चिप कंपनीज के अंदर सिर्फ मैं आपको बोलूँगा कि एक दो कंपनी जैसी हैं ऑयल एंड गैस की,
जिनमें आप देख सकते थे कि ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुई। बाकी सेलिंग इन्वायरमेंट रहा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी आज देखने में बिल्कुल भी नहीं आई सही। और सरमायाकार काफ़ी मोहतात हो गए हैं और सरमायाकारी का रुझान आज कम देखा गया। यानी कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कारोबार काफ़ी अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट बिल्कुल, में, लेकिन वो नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है कि डॉलर का बढ़ना और सियासी तनाव, जब कलिश। ये दो बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट मंदी में मुब्तला रही। ठीक। हमजा, करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत जब से आई है डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। आज कितना बड़ा इजाफा हुआ और डॉलर की अब कीमत कितनी हो चुकी है? देखें, जब से निगरान हुकूमत आई है, आप 14 अगस्त से आज का दिन लगा लें तो जी। तकरीबन 8 दिन बनते हैं, तो तकरीबन ₹8.5 डॉलर महंगा हो गया है। सही, ₹8.5। ₹8.5 इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है, यानी $1 की कीमत में ₹8.5 का इजाफा हुआ है और $1 जब बढ़ता है तो पाकिस्तानी कर्जों पर 400 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। तो ₹8.5 का बढ़ जाना आपके कर्जों को रिकॉर्ड सतह पे ले गया है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.72, ₹1.80, ₹1.90 का इसमें इजाफा देखा गया। जी। ₹295.78 पे फ्राइडे वाले दिन डॉलर बंद हुआ था इंटरबैंक में और ₹297.50, ₹297.60 पे आज डॉलर ट्रेड हुआ। तो ये भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसके बाद इसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ ओपन मार्केट में। सही। ओपन मार्केट में डॉलर ₹302 था, ₹302 से जंप करके ₹307 पे आ गया, यानी ₹5 का बड़ा इजाफा आज हमने ट्रेडिंग के दौरान देखा ओपन मार्केट में। अब ये जो गैप है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, ये 1.25% रहना चाहिए। IMF ने ये शर्त आयद की है। ये गैप मुस्तकिल बढ़ रहा है और ये 4% पे चला गया है। इस गैप को कंट्रोल करने में मौजूदा जो हुकूमत आई है ये अभी तक तो नाकाम है। अब इसको ठीक। कैसे कम किया जाएगा, किस तरीके से इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है और इस गैप की वजह से आपकी ब्लैक मार्केट को तकवीत मिल रही है। रेमिटेंसेज डिस्टर्ब हो गई हैं, बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी ब्लैक मार्केट के थ्रू डॉलर या दीगर करेंसी भेज रहा है, जिसकी वजह से आपको शदीद नुकसान हो रहा है आपके मौशी अशारियों को और रुपया मजीद डिवैल्यू हो रहा है और ब्लैक मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत इस वक्त ₹320 और ₹322 पर ट्रेड हो रही है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है और इसी फ़र्क को सामने रखते हुए IMF ने शर्त आयद की थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के दरमियान जो फ़र्क है वो 1.25% रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे इन्फ्लोज का मसला है, इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं, जिसकी वजह से आइंदा दिनों में भी रुपए की कदर कम होगी और डॉलर मजीद तनावर होगा। आपके ज़रा क्या कहते हैं हमजा कि निगरान हुकूमत जितना भी है ये इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जितना भी गैप है उसको कवर करने में कामयाब हो जाएगी अनकरीब? देखें, कवर तो एक ही सूरत में किया जा सकता है जब आपके पास डॉलर की लिक्विडिटी हो। ठीक। डॉलर की तरसील जब आपके मुल्क में बहाल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारे मुल्क का हर मसला डॉलर से कनेक्टेड है क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री जो होता है वो डॉलर की कीमत के ऊपर चलता है और हमारे मुल्क में अगर $1 बढ़ जाता है या उसके अंदर ज़्यादा इजाफा हो जाता है तो हमारा जो पूरा एक सर्कल है, मुआशी सर्कल, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखें ना, इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पे खड़ी हैं, तकरीबन 7,500-8 हज़ार कंटेनर पोर्ट पर मौजूद हैं और मजीद अभी आ रहे हैं। तो जो पोर्ट पर मौजूद हैं कंटेनर्स, उनकी LCs को क्लियर करने का भी IMF ने कहा है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने सर्कुलर का इजरा किया था और कहा था कि तमाम इम्पोर्ट को क्लियर किया जाए। लेकिन जब डॉलर जेब में नहीं होंगे तो कमर्शियल बैंक्स कैसे LCs को क्लियर करेंगे? और अगर डॉलर है तो कमर्शियल बैंक्स इंटरबैंक के रेट को छोड़कर अपना रेट मुतारिफ करा रहे हैं, यानी ₹3-4 जो इंटरबैंक का रेट है उसके ऊपर रखकर LCs खोल रहे हैं। तो LCs खुलने की वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, सिर्फ LCs को आपने स्लाइटली खोला है और आपका फिस्कल डेफिसिट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि आइंदा दिनों में हुकूमत किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि फ्री फ्लोट भी करना है मार्केट में डॉलर को और आपकी जेब में भी डॉलर नहीं है। सही। हमजा, एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और बिजली महंगी, गैस महंगी, जितने भी हमारे ये सेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, मुसलसल नीचे जा रहे हैं, डाउनफॉल का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से इनको कंट्रोल करने के लिए तो कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखिए ना, अभी तो निगरान हुकूमत आई है, अभी इसको आए हुए तकरीबन 8-9 दिन हुए। अब ये बैठेंगे, फिर ये जायज़ा लेंगे और जायज़ा भी क्या लेंगे, जो IMF ने इनको पॉलिसी दी है बस उसी के ऊपर अमल करना है। अब आप देखें ना कि टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान में
एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करता है। यानी अव्वल नंबर पे टेक्सटाइल सेक्टर आता है, दूसरे पे राइस आता था, उसको बीट कर दिया आईटी ने, सही। तीसरे पे राइस आता है, पे फोर्थ पे आप चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं जिसमें फूड बेस एक्सपोर्ट होती है, लेदर एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं टेक्सटाइल सेक्टर की, तो मुसलसल गिर रही है। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। देखें, जी। एक तो खाम माल नहीं मिलता, एलसी क्लियर नहीं होती, डॉलर बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली जो है वो 16 सेंट्स पर है, तो ये बड़ा एक मसला है टेक्सटाइल वालों के लिए। लेकिन अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एप्टमा के जो सरपरस्त आला हैं इजाज़ गौहर, वो वफाकी वजीर लग गए हैं, तो कुछ तवक्कुआत हैं टेक्सटाइल वालों को कि शायद कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एक साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 11.4% कम हुई है, और जुलाई के महीने में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7% कम हुई है, और 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रही है। यानी ठीक। जुलाई के महीने में हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की है 1 अरब 30 करोड़ डॉलर, और जुलाई 2022 में यही हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 47 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। ये सही। जो मुसलसल तनज़ली है, ये मुसलसल जो कमी है, इसकी बुनियादी वजह गैस है, बिजली है, फिर इनकी कीमतों में इजाफा है, फिर इनका मिलना, यानी ऑब्वियसली ना हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस तो है ना, बिल्कुल। 24 घंटे तो हम नहीं दे सकते। उसके बाद फिर एलसीज बंद होने की वजह से खाम माल आपको नहीं मिलता, और जब खाम माल नहीं मिलेगा तो हमारी एक्सपोर्ट कम होंगी। सही। तो ये सारी बुनियादी वजूहत है जिसकी वजह से टेक्सटाइल हमारी दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है, और जब टेक्सटाइल डिक्लाइन होगी तो हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर नहीं कर पाएंगे। ये पाएंगे। बात हुकूमत के इल्म में है। 30 अरब डॉलर जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमने टेक्सटाइल को तक़वियत नहीं दी। ठीक। अच्छा हमजा, एक और ख़बर है कि पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट में इजाफा हो चुका है। मालियाती इदारों ने इस हवाले से भी आदाद-ओ-शुमार अपने जारी कर दिए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2023 के मुकाबले में जुलाई में जी। मशीनरी की इंपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। अब ठीक। हम मशीन तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कारखाने तो नहीं चल रहे, हमारी फैक्ट्रीज तो नहीं चल रही, लेकिन हम मशीन भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मशीन भी इंपोर्ट में 20% हमारा इजाफा हुआ है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कर रही है, ख्वाह वो बिल्कुल। टेक्सटाइल की हो, ख्वाह वो आप दूसरे सेक्टर उठा लें, उनको भी प्रॉब्लम है। आईटी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। जुलाई 2023 में हमने 49 करोड़ 30 लाख डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट की, और उसमें पावर जनरेशन मशीनरीज हैं, फिर आपकी टेक्सटाइल मशीनरीज हैं, फिर माइनिंग की मशीनरीज है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स भी हमने दरामद किए। सही। लेकिन देखिए, मशीनरी इंपोर्ट तो हमने कर ली कि हम अपने कारखानों में लगाएंगे। इससे पहले भी हमने टर्फ स्कीम के जरिए हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने मशीनरी इंपोर्ट की थी, ठीक। और गुज़िश्ता हुकूमत से जो गुज़िश्ता हुकूमत थी तो उसमें टर्फ स्कीम दी गई थी, और टर्फ स्कीम के ज़रिए बिजनेस कम्युनिटी ने मशीनरी इंपोर्ट की थी, लेकिन वो मशीनरी वैसी की वैसी रखी हुई है। तो सही। हमने अगर जुलाई के अंदर या जून में मशीनरीज इंपोर्ट की हैं, मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट किए हैं, तो वो इतनी महंगी पड़ी हैं कि मोबाइल फ़ोन की कीमतें आसमानों पर हैं, और जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है अगर वो हम फैक्ट्री और कारखानों में लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ना बिजली है ना गैस है, और फिर जो लागत आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, वो हमारा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम बिल्कुल। वो मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिजनेसमैन को वो मशीन वारे में नहीं आ रही, उसके सही। एक वो उसको इस्तेमाल करने की चाहत रखता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से वो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ख़जाने पर, और मशीनरी की इंपोर्ट हमने इजाफा तो किया है उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती, जी। तो हम मजबूर हैं कि हम बाहर जी। से मशीनें मंगाएं। लेकिन बहरहाल ये भी एक इजाफी बोझ है, और अभी भी मशीनरी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक। हमजा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे शॉर्टली एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है उसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 15 माह का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एनर्जी डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट जो है ना वो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ठीक। और देखें ना, 15 माह में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो आज तो उसका रिकॉर्ड बन गया है कि यानी हमने 15 माह का रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 7.7% फिस्कल डेफिसिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और ये सही। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ा है, हमारी रेमिटेंसेज डिस्टर्ब हो गई, हमारी जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। और देखें, अगर यही नौबत रही कि हमारे मसाइल जू के तू रहे, हमने मुआशी अशारियों को कंट्रोल नहीं किया, जी। तो ये ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और फिस्कल ठीक। डेफिसिट इसीलिए बढ़ रहा है
कि हमारी जो रेमिटेंसेज है वो डिस्टर्ब हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, हमने हल्की सी इंपोर्ट खोली और हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। हत्ता कि जून में हम सरप्लस थे, हमने इंपोर्ट पर पाबंदी आज तक की हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने हल्की सी इंपोर्ट खोली हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर गया। तो आइंदा आने वाले दिनों में फिस्कल डेफिसिट मजीद इंक्रीज होगा, गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा होगा, सही। हम इसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग फिस्कल डेफिसिट को आइंदा आने वाले दिनों में कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रोग्राम में अभी ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने के लिए कमर कस ली है। हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से गरीब आवाम के बोझ पर बिजली का एक और बम गिरने के लिए तैयार है। गरीब आवाम एक बार फिर से महंगी बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र मोदी साहब, साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज हैं और माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले ही हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी की गई थी, अब मजीद बिजली महंगी करने की बातें की जा रही हैं और सुनने में ये आ रहा है कि 4 रुपये 50 पैसे तक बिजली महंगी होने जा रही है। आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो एनर्जी का क्राइसिस है, ये अब बहुत बड़ी मुश्किलात लेकर आ रहा है। दुनिया में इससे महंगी बिजली कहीं नहीं है। हमें कोई तरीके से ना न्यूक्लियर का ऑप्शन था कि हम बिजली उससे बनाएँ। अभी बीच में कोयले का भी ऑप्शन ये ख़त्म करने की कोशिश की गई एनवायरनमेंट के चक्कर में, और अपना जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हुए हैं, उसकी वजह से भी, फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से भी, और जो आईएमएफ ने हमें जो रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं कि हम कोई जगह पर भी वो नहीं दे सकते, सब्सिडी नहीं दे सकते, उसका सब का इम्पैक्ट हमारी बिजली के बिल पर आ रहा है। अभी मेरे कुछ दोस्त मलावी से आए हैं, 2 एसी के घर के अंदर, जैसे 2 एसी कंटिन्यूस चलते हैं, $50 पर मंथ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। जी। हाइडल है, या हाइडल का भी हमारा जो है खातिर ख्वाह नहीं बना, क्योंकि कोई डैम्स नहीं बने कि हमें हाइडल का फ़ायदा मिले। तो अभी मैं मेरे अपनी ऑफ़िस के अंदर ही हूँ, और मैं यही अपने स्टाफ को कह रहा था कि ये अगली कमिंग थर्सडे को ये बिल आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक का, जो इतना ज़्यादा होगा कि अभी से आप तैयारी कर लें। तो सही। ये अब लोगों को जो वसूलते हैं, और आपको, आप जो गरीब आदमी का कह रहे हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर एलीट, ये जी। सब परेशान है। इसमें कोई एक ये कह दे कि नहीं हम कंफर्टेबल हैं इस प्राइसेस पर, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक। अच्छा ज़फ़र साहब, आज कारोबारी हफ़्ते का पहला रोज़ था और आज काफ़ी सेंटिमेंट्स देखने में ये आ रहा था कि हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हाई देखने में आए, लेकिन आज स्टॉक मार्केट में जितने भी सरमायाकार हैं उन्होंने मोहतात अंदाज में जो है वो सरमायाकारी की। और इसका कहीं ना कहीं रीज़न जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, हमारे जो सदर हैं उनके ख़त को भी कहा जा रहा है, देखने में आ रहा है कि उनका ख़त, जो उन्होंने ख़त के हवाले से अपना स्टेटमेंट दिया है, उसकी वजह से ये सेंटिमेंट्स नॉर्मल रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मल नहीं रहे, 700 पॉइंट निकल गई है मार्केट, जी। 48,000 का लेवल भी टूट गया है, और 47,500 के अराउंड मार्केट मूव कर रही है। अपना ये जो खत है, ये दोबारा दिखा रहा है कि हम वापस वही पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि इंटीरियम गवर्नमेंट के आने के बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग तो 3-4 फ्रंट पर अभी लड़ रहे हैं, जो इकोनॉमी पर भी परेशानियां हैं, डॉलर रुपये की पैरिटी पे परेशानियां हैं, अभी इंटरेस्ट रेट के भी बढ़ने के खदशात लोगों को आ गए हैं। उस पर ये मामला था ना कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, वो दोबारा जन्म लेने की वजह से आज जो मार्केटें हैं वो डिक्लाइन में चली गई हैं। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बातें कर रहे हैं। 2 सेक्टर, 2 अलग ग्रुप जो हैं लॉयर्स के, अलग-अलग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वर्डिक्ट दे रहे हैं। अब ये जो है कैपिटल मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए कहीं पर अच्छा नहीं है। आज आप देखें कि ये ₹306 का डॉलर कह रहे हैं कि मिल रहा है ओपन मार्केट में, ये भी गलत है। 307, 8, 9 में भी नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह के फिगर्स आना, इंटरेस्ट रेट दुनिया ने जो बढ़ाए हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी तरफ आना, आपने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, अभी के इलेक्ट्रिसिटी की तो बात कर ही ली है। ये जी। सब हमारी इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को, इन्वेस्टर को परेशान कर रही हैं, और उस परेशानी में मार्केटें घट रही हैं।
अच्छा जफर साहब, 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, क्या समझ रहे हैं? इस दफ़ा गुज़िश्ता हुकूमत ने तो कोशिश करके अनचेंज रखा, लेकिन आप समझते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा? जी लगता तो यही है क्योंकि अभी मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि हमें जो फ्लैशेस आ रहे हैं वो जो फ्लिकर्स आते हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ेस आ रही हैं, उससे सिर्फ यही है कि दुनिया के इस खित्ते ने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, इस खित्ते ने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इस मुल्क ने ये कर दिया। तो उसकी वजह से लग रहा है कि जब बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़, पावरफुल इकोनॉमीज़ अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं, तो हम तो परेशान हाल इकोनॉमी है, तो उसमें तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे ही। और सब जगह पर हर सेक्टर, हर एरिया में यही खबरें हैं और वो जो है अपना बहुत परेशानी लेकर आएगा क्योंकि अगर ये जो लास्ट टाइम अनचेंज करके इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा डबल बेट कर दी है नई हुकूमत के ऊपर कि जी। वो जो लास्ट अनचेंज रहा है उसको भी उनको हैंडल करना है और अभी जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उनको भी हैंडल करना है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, जो कि बढ़ेगा, इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो जाता है, तो आप स्टॉक मार्केट में कहाँ देख रहे हैं 100 इंडेक्स को? क्या वो 40,000 का लेवल बरकरार रखेगा या उससे गिर के 30,000 के लेवल पर आ जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, मार्केट टर्न अराउंड होगी। लेकिन अब हमें एक ही बात बार-बार हम सुबह से सोचते हैं कि क्या हमारी मार्केट इतना आउटपुट, इतना डिविडेंड दे सकती है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट को भी बीट करे और डॉलर रूपी में डॉलर की में जो लोग खेल रहे हैं, उसका नफ़े को भी वो सरपास करे। और यही मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी तक डॉलर कंट्रोल में या हैंडल में नहीं आ रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी नहीं आ रहा है, स्टेट बैंक की तरफ से भी कोई खबर नहीं है। स्टेट बैंक गवर्नर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। अभी ये कह रहे हैं 27.75 है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। 35, 36 के नीचे तो है ही नहीं क्योंकि आप ये देखें कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं रोज़ की, वो जी। पेट्रोल की प्राइसेस जो है 20-20 पैसे बढ़ाई हैं, उसकी वजह से वो भी अब उन्होंने भी बढ़ाना शुरू कर दिया, टमाटर के भाव, मुर्गी के भाव, बिल्कुल। अंडे के भाव। तो ये अभी तो सर्कल शुरू हुआ है, तो ये परेशानियाँ तो बढ़ेंगी, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ रुकने वाला है। ठीक। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, आपसे लास्टली ये जानना चाहूँगी कि निगरां हुकूमत को आते ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं और मज़ीद भी सुनने में आया कि उनको चैलेंजेस दरपेश होंगे इन फ्यूचर। आप क्या समझते हैं किस तरह टैकल करेगी निगरां हुकूमत? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह हैंडल करेगी। अभी तक तो एक ही उम्मीद की किरण है, वो है माइनिंग का जो प्रोस्पेक्ट्स निकाले गए हैं जी। और मिलिट्री की जो गारंटीज हैं इंटरनेशनल माइनर्स को कि भाई वो आए, हम उनको सेफ्टी देंगे। तो वो भी अभी तो परेशानी में आ गया है क्योंकि वजीरिस्तान में जो एक्टिविटी हो रही है, जी। वो समझ लें उधर की माइनिंग के जो खजाने हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो किस तरह इसको हैंडल इस टेररिज्म को करेगी हुकूमत, ये देखना है। और ठीक। फिर कब ये जो हमारे को खुशी की एक लहर दौड़ी थी कि पाकिस्तान में माइनिंग होगी, वो कब शुरू होगी? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोती साहब, साबिक़ डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज हैं, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, हुकूमत को ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और मज़ीद आने वाले वक्तों में भी बहुत सारे चैलेंजेस उनको फ़ेस करने पड़ेंगे, लेकिन किस तरह इन चैलेंजेस से पाकिस्तान को हुकूमत निकालती है, ये देखना होगा इन फ्यूचर। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल तनज़्ज़ुले का शिकार है। एक्सपोर्ट में नुमाया कमी आई है और अगर यही सिलसिला रहा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जितना भी एक टारगेट है वो हम लोग यकीनन पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बलवानी साहब, पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब आपके कीमती वक्त का। टेक्सटाइल सेक्टर ने टेक्सटाइल मशीनरी को इंपोर्ट किया और जुलाई के महीने में इसमें 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख डॉलर की हमने मशीनरी इंपोर्ट की जो टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होगी। जब आपको मालूम है कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का टारगेट मिस कर जाएंगे और चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ को, तो आप नहीं समझते कि हमने इंपोर्ट करके इजाफी बोझ डाला खजाने पर और ये मशीनरी जब इस्तेमाल ही नहीं होगी एनर्जी क्राइसिस की वजह से और एनर्जी टैरिफ की वजह से, तो ये आपने इजाफी बोझ अपने ऊपर भी डाल दिया है। ये मशीनरी का जो नया इन्वेस्टमेंट है इसका परसेंटेज क्या है, आप ये भी चेक कर लें। देखिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ कोशिश हम एक्सपोर्टर कर रहे हैं
और इंडस्ट्रियलिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो आप देख लें, आजकल जितने लड़के पढ़ के निकल रहे हैं वो ये मुल्क से भाग रहे हैं। आप हर रोज टीवी वाले कहते हैं कि इतने लोग बाहर चले गए, इतने लड़के बाहर चले गए, यहाँ से लोग जा रहे हैं, फ्लाइटें भर भर के जा रही हैं। हम इंडस्ट्री वाले अभी भी बैठे हैं, हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इनकी समझ में आ जाए कि देखिए, आज मुझे ये बताएं कि गैस, बिजली, पानी और इंटरेस्ट रेट जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं और जो हमसे बाइंग कर रहे हैं वो कंट्रीज हैं, जो हमारा भाग है हम बिजली, उससे इंटरेस्ट रेट हमारे नेबरिंग कंट्री या हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज जो हैं उनसे कितना गुना ज्यादा, और हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के एनर्जी के रेट हमसे कितने गुना, और फिर वहाँ मिनिमम वेज, वहाँ के गवर्नमेंट के जो सपोर्ट होती है एक एक्सपोर्टर्स को या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, हम किसी में भी मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा कि आप मुझे उम्मीद बताएं, लगाए बैठे हमारा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जावेद हमारा बिलवानी पोर्ट साहब, चार्जेस, आपने हमारा कहा हर चीज कि आप उम्मीद हमारे लगाए बैठे कॉम्पिटिटिव हैं, कंट्रीज से तो ज्यादा क्या है। आपने एप्टमा के पेट्रोलिंग चीफ एजाज गौर से भी उम्मीदें लगा ली हैं, जो इस वक्त वफाकी वजीर बन गए निगरां सेटअप में, तो उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो देखो, कुछ आपके लिए रिलीफ देंगे? एजाज गौर अपनी कोशिश जरूर करेंगे। देखो, मैं आपको 2-3 सवाल करता हूँ कि एजाज गौर अपनी कोशिश जरूर करेंगे, अच्छी बात। मगर आप मुझे बताएं, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, इंटरेस्ट रेट और हमारे सेल टैक्स के रिफंड, हमारे डीएलटीएल के रिफंड्स, हमारे दूसरे जो मामलात हैं, हमारे डॉलर्स का रेट, ये सब एजाज गौर अकेले कैसे कर सकते हैं? सही बात है, ये इसमें कोई सवाल दो ही राय पैदा नहीं, आप नहीं सही होता। कह रहे हैं। आज अखबारों के अंदर कुछ एसोसिएशन ने मुबारकबाद दी है और कहा कि टीम बहुत अच्छी लिया है। भाई, आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ टीम अच्छी होने से काम नहीं होता, आपको पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में जिस रेट में आईपीपीज ने बिजली दी है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये। और वो खराबी किसने पैदा की? वो खराबी ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिशियन ने पैदा की, या जो हुक्मरान थे उन्होंने की। आज बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट जो है आम पब्लिक पे आ रहा है। आम पब्लिक को समझ ही नहीं है क्यों हुई है, आम पब्लिक को इस चीज की मालूमात ही नहीं है। अगर टेक्सटाइल की वो एक्सपोर्ट को चीजें कहाँ खोली देख रहे जाए हैं? टेक्सटाइल की कि ये एक्सपोर्ट गिरकर बिजली कहाँ पे इतनी आ महंगी जाएगी इस क्यों साल के हुई है, इख्तिताम तक? आम पब्लिक को पता। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को कहाँ देख रहे हैं माली साल के जी जी, इख्तिताम तक? आप क्या समझते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कितनी कम हो सकती हैं? देखिए, मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था तो मैंने कहा था ये कंटिन्यू एक्सपोर्ट गिरेगी। बिल्कुल आज मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरी बात सही थी कि गलत थी? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया था। मैं आज भी कहता हूं ये कंटिन्यू एक्सपोर्ट गिरेगी। कहाँ तक जाके गिरेगी, कहाँ पे देखते और हैं? हमने जो एक्सपोर्टर्स ने आपस में मीटिंग की है ना, उसमें जो बात हुई है उसमें डॉलर की कहाँ जाएगा? आप मुझे स्टेबिलिटी नहीं होगी कंट्री में। आप मुझे ये बताएं यार, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, तमाम इंडस्ट्रियां जो हैं उनकी हालत खराब है, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, उसके या क्या तरीकेकार है? दुनिया में कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। आप मुझे बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है? इंडस्ट्री नुकसान कर रही है, स्टॉक के अंदर जो है शेयर्स के दाम बढ़ जाए? ये इंटरेस्ट क्या रेट है? तो अभी दोबारा बढ़ने की बातें हो रही है। ये 12 कौन तारीख को सी मॉनेटरी दुनिया में पॉलिसी होता का है? ऐलान है। अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है तो आप समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है, जो अभी आप लोग थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए बैठे में, ये उम्मीद भी दम टूट जाएगा इसका? देखिए, इंडस्ट्री का ये हाल है कि हम कॉलेज के जमाने में होते थे तो बोला जाता था कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो एक्सपोर्ट की इस वक्त ये हाल है, इंडस्ट्री का ये हाल है। आपको मालूम है कितनी डाउन साइजिंग हो रही है इंडस्ट्री से? बिल्कुल जितना परसेंट आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है उतना परसेंट डाउन साइजिंग हो रही है। जब ये बिल्कुल ऐसे डाउन ही है। साइजिंग होगी तो लो एंड ऑर्डर का क्या होगा? बिल्कुल खराब होगा ऑब्वियसली। तो सारी चीजें, पूरी चेन खराब होगी। अब ठीक। हमसे अलाइड इंडस्ट्री को 40 इंडस्ट्री है, वो 40 इंडस्ट्री का क्या होगा? अगर बिल्कुल सही हमारा कह रहे हैं। 14% या 18% एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारे यहाँ 18% डाउन साइजिंग होगी। हम 18% रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे तो वो 40 इंडस्ट्रियों का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो 18% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये जी। मल्टीपल पूरी चेन है भाई, इसको ये कोई सोचता नहीं है।
और फिर ऊपर से अखबार में आ जाता है कि एक्सपोर्टर्स को यूं करना चाहिए, एक्सपोर्टर्स को यूं करना चाहिए। जी। भाई ये एक्सपोर्टर भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के। उनके जी, बायर्स कहते हैं कि आप फलानी कंट्री में इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको ऑर्डर देंगे। सही, ठीक है। बहुत ये शुक्रिया गवर्नमेंट आपका। को ये समझ होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें जावेद हमारे बलवानी बायर्स साहब, कहते हैं पैट्रन कि इन आप चीफ कहाँ हैं। बैठे हो जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ पानी नहीं जी, है, बहुत जहाँ शुक्रिया। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ का बिल्कुल इस वक्त तनाज़ुल का शिकार है। पाकिस्तान में गैस, बिजली, पानी, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।